हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग पहचानिए, पहले हम बैठे कहाँ हैं, बैकग्राउंड तो थोड़ा पहचानिए। नहीं पहचान पाए? देखिए कहाँ पर बैठे हैं हम लोग। हम अकेले बैठे हैं, दिख गया ना। ये है नया घर और हम बैठे हैं छत पर, क्योंकि आज वीडियो अपलोड नीचे भी नहीं हो रहा था, फिर मुझे छत पर आना पड़ा। आ गए थे 1:30 बजे, अब जाके वीडियो 4 बजे जा पाया है। यही दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वीडियो जाने का मेरा कोई टाइम नहीं है। कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, कभी 4 बजे, जिस हिसाब से अपलोड हो पाता है उसी हिसाब से वीडियो जा पाता है। तो 4 बजे इस समय वीडियो जा रहा है, लेकिन चला गया है। तो रौनक के पापा पास ही में थोड़ा सामान लेने गए हैं, तो हम यहाँ पर बैठे हैं। हमने कहा चलो वीडियो शुरू कर देते हैं, आप लोगों से थोड़ी बात करते हैं। और देखिए अभी कितना अच्छा बैकग्राउंड है, हरा हरा सा सब चारों तरफ हो गया है। दिखाते हैं आपको। अरे मम्मी, अरे 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 कहाँ चलेगा? फोन चलो। दोस्तों अभी फ़ोन हमारा गिर गया है नीचे, वो देखिए दूसरा वाला है, इनका वाला। अब देखते हैं उसके हाल क्या होते हैं। चलिए नीचे उतरते हैं। तो आज है 3 जुलाई और दिन है बुधवार, और देखिए फ़ोन हमारा गिर गया है, तो जा रहे हैं नीचे, देखते हैं उसके क्या हाल होते हैं। तो चढ़ने में अब थोड़ी दिक्कत होने लगी है, क्योंकि जो शटरिंग लगी हुई थी ऊपर की थोड़ी थोड़ी खोली है, सारी तो नहीं खोली है, धीरे धीरे करके खोलेंगे। तो जब पटरे लगे हुए थे तो पकड़ के चढ़ जाते थे, रस्सी के सहारे ही नीचे उतरना हो पाता है, लेकिन शटरिंग हटेगी तभी बन पाएगा। तो यहाँ पर ढूंढ रहे थे कहाँ पर फ़ोन गिरा है, और ये देखिए इधर गिरा हुआ था। अब चल रहे हैं घर में, देखते हैं क्या होता है। यहाँ का काम निपट गया है। घर आकर लग गए हैं काम पर। जितने गंदे कपड़े थे वो निकालने हैं, क्योंकि कई दिनों से हमने धुले नहीं थे। घर पूरा अच्छी तरीके से फैला हुआ है, कभी कभी सबका घर फैल जाता है, हमारा भी इस समय फैला हुआ है। अब इसको हम ही समेटेंगे, क्योंकि रौनक कनक से कहेंगे तो उन्हें अच्छे से समेट नहीं पाएंगे। तो ये लेटी हुई थी, इनको करना है दूसरा काम, तो वो ये करेंगे। हमने कहा ये काम हम शुरू कर देते हैं। तो चलिए पहले धुले हुए कपड़े अभी उतर कर आए हैं वो रख देते हैं, गंदे वाले कपड़े अलग करेंगे, क्योंकि हमको कपड़े धुलने हैं। लाइट भी आ रही थी तो सोच रहे थे गंदे के जितने धुलने वाले कपड़े हैं वो धुल देंगे। तो चारपाई पर जो कपड़े दिख रहे हैं वो सारे धुलने वाले हैं, इकट्ठा कर लिया। इनको डाल देंगे बाहर, और इधर सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे, क्योंकि शाम हो गई है। वहाँ से आने में मुझे शाम हो गई है, तो शाम वाले काम हमारे शुरू हो गए हैं। इन्होंने आकर चारा कर दिया था और हम लग गए हैं घर में। और बारिश में वैसे भी घर में इतनी नमी रहती है, किच 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 किच, कितना भी पानी ना आए लेकिन फिर भी घर में नमी तो रहती ही है। कच्चे घरों में वो हाल हमारा भी है, मतलब ज़मीन में नमी रहती है, तो सीलन सीलन सी हर जगह रहती है। कभी कभी आंगन से भी पानी आ जाता है, जैसे कि ज़्यादा भर गया पन्नी के ऊपर, ऐसे टपकने लगता है। इधर बौछारों में रसोई तक कवर कर लेता है, तो इस वजह से सीलन तो पूरे घर में रहती ही है। तो चलिए शाम वाली झाड़ू हमारी लगने लगी है, और सारा घर साफ़ कर दिया है। भगवान वाली अलमारी बची थी, क्योंकि खुले में तो धूल मिट्टी बहुत अच्छे से जाती है। और इधर
यहीं से बिल्ली चढ़ती है टाँड़ पर से, तो वहाँ की मिट्टी भी नीचे गिर जाती है, इस वजह से इसको जल्दी जल्दी साफ़ करना पड़ता है। तो अलमारी भी साफ़ कर दी है, सब अच्छे से रख दिया है। उसके बाद तब फिर इधर झाड़ू लगेगी हमारी। और ये लोग इतने अच्छे से नहीं करेंगे, कहीं कोने में कूड़ा, कहीं उधर सामान पड़ा हुआ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। काम में देर भले ही लगे, काम जो होगा सही होगा हमारा, तो इसीलिए फिर हम ही लगाएंगे झाड़ू, वरना कह देते तो लगाती। और ये काम कर रही हैं दूसरा, जो रौनक को बताया है, सूखे वाले कपड़े हैं इन लोगों के, तो वो उतार के रख लेंगी जो धुले हुए थे। और आज रात में मुझे पता नहीं क्या लेटी हुई थी, अचानक ही एक पैर की नस चढ़ गई थी। मतलब ऐसा होता नहीं, कभी कभी पैर नस चढ़ जाती है तो ऐसा लगता है पैर को हमारे चीरा जा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। तो वही हुआ था, धीरे धीरे फिर उसको सही किया, लेकिन एक पैर में दर्द अभी हो रहा है। और जब हम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो थोड़ा और भी दर्द शुरू हो जाता है। मतलब खून का जैसे कि दौड़ान कम हो जाता है, जब चलते फिरते रहो तो सही हो जाता है। तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत आज खड़े होने में हो रही है, चलने में हो रही है। लेकिन रसोई बर्तन धुल दिए, अभी सफाई बाकी है। तो बारात आ गई थी घर के बाहर। और गांव में जब लड़के की बारात होती है तो कुआं पूजन यहाँ हमारे घर के बाहर जो बना हुआ है यहीं पर होता है। कुआं पूजेंगे और फिर दूल्हा आशीर्वाद लेता है भोले बाबा के, तब यहाँ से बारात की निकासी होती है। फिर आगे जो कार्यक्रम होना होता है वो होता है। और कुआं पूजन के बाद यहाँ डांस हो रहा है, और जो आरती पलछन की जाती है लड़के की, वो उधर साइड में हो रहा है। देखिए बारात क्या आई है तो सब लोग बाहर चले गए हैं, हम ही बचे हैं क्योंकि हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे थे। ये तीनों लोग भी आ गए, मम्मी पापा सब लोग चले गए थे बारात देखने। बाहर से द्वार से बरामदा से ही देख रहे थे, सब लोग बरामदे से देख रहे थे। मम्मी पापा बस बाहर गए थे, वहाँ पे मंदिर के पास गए थे। मतलब कि अगर किसी की भी बारात हो तो सब लोग, मतलब कि गांव के सभी लोग आ जाते हैं देखने, हर जगह। और यहाँ पर जब बारात निकलती है गांव से तो सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ कर देखने लगते हैं। हम भी आ गए थे देखने के लिए, लेकिन हमारी जेठानी की बिटिया जो है, उनकी छोटी सी बिटिया, तो उससे हमने ले लिया था। हमने कहा तुम लोग देख लो, और हम यहीं पर लिए खड़े हैं क्योंकि छोटे बच्चे को भीड़ में ले जाना ठीक नहीं था। फिर हमने इसको ले लिया था और यहीं कुएँ के पास ही खड़े थे, और वो लोग उधर साइड में खड़े हुए के देख रही हैं। तो उसके बाद यहाँ आ गए थे जब उधर चली गई थी बारात। और यहाँ पर फिर सफाई जो बाकी थी वो कर देते हैं। सारे बर्तन बहुत सारे थे वो धुले हैं। और वैसे तो बर्तन कनक धुल लेती, लेकिन उनको कुछ बनाना, इस वजह से कहा तुम लोग तैयारी करो, हम ये सारा काम समेट देंगे क्योंकि फिर रात हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा पानी पिया, प्यास लग गई थी। उसके बाद ढेर सारे कपड़े जो हमने निकाले थे, लाइट आ रही थी, शाम हो गई थी सारे काम करते करते। फिर यहाँ पर आ गए हैं, मशीन लगा दी है तो कपड़े डाल देंगे। और रौनक कनक आज बनाने जा रहे हैं मोमोज। हमसे कह रहे थे, हमने कहा हमारे पास टाइम नहीं, एक तो हमारे पैरों में दर्द हो रहा है तो हम नहीं बना पाएंगे। तो फिर वो बनाने जा रहे हैं क्योंकि उनकी बड़ी मम्मी ने दिया था पत्ता गोभी, खेत में थोड़े बहुत होंगे तो वही दिए थे, तो 2 दिन से रखे हुए थे, तो वही तैयारी में लगी हैं दोनों लोग। और हम यहाँ कपड़े धुल रहे हैं, मशीन में लगाने वाली मशीन में लगा दिए हैं, बाकी हाथ से धुल रहे हैं। ये साड़ी हमारी जो कॉटन की है, ये बिल्कुल हाथ से ही धुलते हैं क्योंकि इसमें कलर छूटता है तो सारे कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। कॉटन का कोई भी कपड़ा हो उसमें कलर तो हल्का फुल्का छूटता है, इसलिए इसको अलग ही धुलते हैं। और रौनक के पापा के पैंट शर्ट थे उसको भी हमने हाथ से ही धुल दिया है, ऐसे करके धुल रहे हैं। और आप लोग कहते हैं ना रात में ना धुला करो, लेकिन हमें लाइट का सहारा देखना पड़ता है। जब लाइट आएगी तभी धुलेंगे, कपड़े धुलने पड़ते, इसलिए ज़्यादातर रात में ही मशीन लगानी पड़ती है। तो चलिए, इधर हमारा काम हो रहा है, उधर बच्चों का काम हो रहा है। धो रहे थे,
इधर तैयारी हो रही है। ये लहसुन है, पत्ता गोभी है, इसको दरदरा सा थोड़ा सा पीस लिया है, थोड़ा काटा है हाथ से। फिर मैदा ले लिया है, मैदे में थोड़ा सा नमक मिलाया है और हमने कहा था थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सख्त आटा लगाना। बताते जा रहे थे वहीं से, क्योंकि पहली बार ही रौनक ये सब चीज़ें नहीं बना पाती, ना ही कनक बना पाती, लेकिन आज कह रही थी मम्मी हम ही बनाएंगे। चलो उठाओ उठाओ पहले पैसा चलो जल्दी 4 दिन से कार पहनबे करो कपड़ा नहीं है तुम्हारे पास? को तुमका लेती नहीं है? अच्छा चलो अच्छा देखो आँखें करवा। तो रसोई में बन रहे हैं आज हमारे यहाँ मोमोज और बना रही हैं बिटिया रानी हमारी। पहली बार बनाने जा रही हैं। देखिए बिटिया। और कनक नाराज़ हो रही थी इस वजह से, क्योंकि उसके पैसे इन्होंने लिए हैं वो दे नहीं रहे हैं, तो रोज़ मांगती है मेरे पैसे दे दो, मेरे पैसे दे दो। और पैसे करेंगे बच्चों की ये होता है ना, हमारे पास इतने पैसे हैं। गोलक लाई थी सिलेंडर वाली जो इस समय चली है, तो वो लाए थे दोनों को एक एक, तो उसी में डालने के लिए मांग रही थी। तो ये कह रहे थे आज दे देंगे कल दे देंगे, रोज़ मांगती है, रोज़ मिलते नहीं, इस वजह से वो नाराज़ हो रही थी। और यहाँ पर देखिए कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल डाल दिया, जीरा डाल दिया है। और क्या डाला दोस्तों हम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हम खुद बनाते हैं तो शेयर कर लेते हैं। और उसके बाद ये पत्ता गोभी डाल दिया है। और पत्ता गोभी मुझे कम लग रही थी क्योंकि छोटे छोटे थे, तो फिर हमने एक जुगाड़ लगाया है इसमें डाल दिया है धनिया, इन्होंने थोड़ी सी हल्दी डाली है और नमक डाल देंगे। और फिर हमने क्या किया, ये हमें कम लग रही थी तो हमने कहा थोड़े ही बनेंगे। फिर हमने 2 आलू छीले हैं, उनको धुलकर कद्दूकस कर दिया है इसी में महीन वाले से, तो आलू का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये जो हमारा ये मसाला है ये भी बढ़ जाएगा। और आलू पत्ता गोभी के मिक्स मोमोज बन जाएंगे, तो स्वाद भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद फिर इसमें और उसके बाद ये बुकनू रखी थी, ये डाल दिया है आमचूर की जगह, जो है उसी से काम चला लो, इसका भी अच्छा टेस्ट लगता है। और बस मसाला बनकर तैयार हो गया है इधर, ये देखिए। और बाद में मिर्च नहीं डाली थी रौनक ने, तो बाद में हल्का सा बारीक बारीक काट कर डाल दिया है मिर्च। थोड़ा सा तीखा हो तभी अच्छी लगती हैं, कोई भी चीज़ हो तो इनको टेस्ट कराया जा रहा है। तो कह रही थी बस बढ़िया बनाए, तो बस रख दिया ठंडा होने के लिए, अब बनेंगे मोमोज। उधर हमारे कपड़े धुले जा रहे हैं चटनी के लिए, लहसुन लाल मिर्च टमाटर उबलने के लिए रख दिया है गैस पर। और उसके बाद पानी ज़्यादा था तो हमने निकाल दिया है। यहाँ पर रौनक देखिए कितने जोश से लगी हुई है, आज पहली बार बना रही हैं, तो बड़ा इनको शौक है कि हम बनाएंगे मोमोज। और क्या सब कुछ ठीक था, आटा थोड़ा सा गीला हो गया था क्योंकि बच्चों को उतना अंदाज तो नहीं मिलता है, हम अंदर काम कर रहे थे, बताया तो था लेकिन कहाँ। फिर हमने थोड़ा सा मैदा मिलाकर उसको सही किया था, क्योंकि ना ज़्यादा गीला हो आटा ना ही ज़्यादा सख्त हो, तभी मोमोज हमारे अच्छे बनते हैं। फिर देखिए बनने लगे हैं मोमोज। और कभी कभी बच्चों को अपने मन का कर लेना चाहिए। और आज खाना बनना नहीं था, सब लोगों ने देर में खाया था, जब वहाँ से आए थे तब सब लोगों ने खाया था, तो कोई खाने के लिए कह नहीं रहा था। दाल चावल रोटी बना था तो वही थोड़ा बहुत रखा था, लेकिन किसी ने खाया ही नहीं है, तो वो रखा ही रह गया है। तो जब बर्तन धुले थे तो सारे बर्तन तवा वगैरह सब हमने मांज कर रख दिया था। फिर हम भी आ गए हैं सारा काम ख़त्म करके, पूड़ियाँ बिलवाने के लिए। हमने कहा जल्दी से बन जाए, गर्मी भी हो रही है, दूसरे रात भी काफ़ी हो रही है। ईशु सो ही गया था, कितना जल्दी किया गया, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम तो लगता ही है। फिर बीच बीच में हम आते थे और फिर मशीन देखने चले जाते थे। कपड़े काफ़ी ज़्यादा धुले थे तो बार बार निकालना पड़ रहा था, फिर आते थे बीच में बनवाने लगते थे। तो इसी तरीके से हमारा भी काम हो रहा था, इन दोनों का भी काम हो रहा था। या तो हमारी तबीयत ख़राब होती है या तो फिर खाना बनाना नहीं होता है, मतलब हम रसोई में नहीं जाएंगे तभी इनको मौका मिलता है ये अपने मन का कुछ बनाने का। तो आज अपने मन का कर लिया है और मोमोज बना लिए हैं। और लेकिन दोस्तों इतने अच्छे मोमोज बने थे, बहुत ही अच्छे बने थे, अंदर का मसाला भी अच्छा बना था। और यहाँ पर सब उबल गया है तो चटनी भी पीस लेंगी साथ में लहसुन और टमाटर की। तो चलिए चटनी भी तैयार हो गई, थोड़ी इनको पका लेंगे गैस पर। हमने कहा थोड़ा पका लो तो गाढ़ी हो जाएगी थोड़ा। ये देखिए चटनी भी हमारी तैयार हो गई है और बस अब मोमोज पकाने की देरी है।
तो कढ़ाई में पानी डाल दिया है, पानी खौलने लगा था तो ये प्लेट हमारे पास रखी थी तो उसी में डाल कर रख दिए गए हैं। तो बस थोड़ी देर में मोमोज भी पक जाएंगे और इनको थोड़ा तेल में फ्राई कर लेंगे बस। तो एक तरफ मोमोज स्टीम होते जा रहे थे, दूसरी तरफ पैन में रख दिया था तेल, तो तेल में फ्राई भी होते जा रहे थे। तो मोमोज हमारे बनकर हो गए हैं तैयार और उधर हम लेटे हुए हैं तख्त पर क्योंकि पैर में दर्द हो रहा था। मतलब काम करते रहो तो करते रहो, अगर बैठ जाओगे फिर दर्द होने लगता है। तो वही हम लेट गए थे, पंखा लगा हुआ था तो हम सो ही गए थे फिर। और यहाँ पर दोनों बहनें बना रही थी, निकाल रही थी। तो ये बनकर तैयार हो गए हैं। कुछ ये वाले हमने बनाए थे, मतलब हमने भी बीच में बनवा लिए थे, सारे बन गए थे फिर हम तख्त पर लेट गए थे तो इन्होंने पका लिया है। और ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनी है और मोमोज भी अच्छे बने, आप लोग भी खा लीजिए। और थोड़े ही तेल में फ्राई किए हैं, बाकी स्टीम वाले रख देंगे। तो अम्मा भी सो गई हैं, ईशु भी सो गया, तो ये लोग सुबह खा लेंगी, वही हमको जगाया जा रहा है क्योंकि फ्रिज में रख देंगे फिर ख़राब भी नहीं होंगे और सुबह ही लोग खाएंगे। ईशु को बहुत जगाया गया था लेकिन वो एक बार सो जाता है तो उसका जगना मुश्किल हो जाता है क्योंकि लेट में ही शुरू किया था तो फिर टाइम भी हो गया है बनने में, तो सोने का टाइम तो हो ही गया था। तो ये देखिए उसको जगाया जा रहा है लेकिन उसके कोई भी असर नहीं हो रहा है। पापा ने भी जगाया, सब लोगों ने जगाया लेकिन सो गया तो एक बार फिर सो गया है। और रौनक उसको खिला भी रही थी, कभी कभी सोते में थोड़ा खिला दो फिर जाग जाता है लेकिन वो नहीं खा, इतना ज़्यादा गहरी नींद में था। फिर हमने कहा रख दो सुबह खाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग खाते हैं चटनी के साथ मोमोज। चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और रौनक ने बहुत मेहनत की है मोमोज बनाने में, तो लाइक भर भर के करिएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें।